कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू के में पहुंच चुके हैं। चुनावी सभा में ये सीधे मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री अविनाश गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आपको नजर आ रहे हैं। मंत्री सुमित गोदारा, सांसद राव राजेंद्र मंच पर मौजूद हैं। ये सीधे झुंझुनू से तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को भी संबोधित करेंगे, वो भी आपको सुनाएंगे जब सीएम इस चुनावी मंच से क्या कुछ बोलते हैं। झुंझुनू की सीट को जीतने के लिए फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि स्वागत कार्यक्रम होता है वो किया जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। और काफी ज्यादा इस चुनावी सभा में लोगों के जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों की भीड़ काफी ज्यादा तादाद में पहुंची है सीएम को सुनने के लिए। और आज इसी मंच से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील जनता से की जाएगी। चुनावी प्रचार प्रसार में सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको सीधे ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं क्योंकि 13 नवंबर में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और जब 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। और आज धुआंधार जहां पर आपने देखा कि खिमसर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा और झुंझुनू में भी मुख्यमंत्री का दौरा आप देख रहे हैं। सीधे झुंझुनू के चुनावी मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और कांटे की टक्कर बताई जा रही है क्योंकि ये जो सीट है ये ओला परिवार की विरासत मानी जाती है और उनकी विरासत पर कहीं ना कहीं दांव पर है क्योंकि भाजपा ने 1996 के चुनाव की रणनीति दोहराते हुए इस बार राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और उधर ओला परिवार के खिलाफ अल्पसंख्यकों की नाराजगी और जाट वोटों में सेंध ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब राजेंद्र गुड़ा की एंट्री भी के बाद उपचुनाव में नए समीकरण बन चुके हैं। राजेंद्र गुड़ा आपको मालूम ही है और चुनावी मैदान में भले हैं वो, लेकिन जो झुंझुनू की लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है। मंच पर आप देखिए साफा पहनाकर, जो राजस्थान की शान है पगड़ी, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। और झुंझुनू सीट की हम बात कर रहे थे क्योंकि 1996 के समीकरण को दोहराया गया है इस बार बीजेपी के द्वारा। और हमारे सुल्ताना नगर पालिका के नव नियुक्त चेयरमैन ताजा श्रीमान घासीराम जी चावरिया से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान घासीराम जी चावरिया। श्री घासीराम जी चावरिया, श्री विशंबर जी पूनिया, माननीय तो ये देखिए ये स्वागत का कार्यक्रम अविनाश गहलोत मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष को साफा पहनाया जा रहा है झुंझुनू में। जैसा हम बात करते हैं झुंझुनू के समीकरण इस बार किस हिसाब से किस पार्टी के पक्ष में बैठते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि शेखावटी जनपद के झुंझुनू जिले में भाजपा को जीत के बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं वाल्मीकि समाज अक्सर बंधुओं से निवेदन है कि यहाँ पर दिवा स्वप्न नहीं देखने को मिले हैं और यहाँ के मतदाता का झुकाव अधिकतर कांग्रेस की ओर रहा है। ऊपर से भाजपा में आपसी जो कहा सुनी होती है और इसीलिए आपने देखा कि संगठन को लेकर भी बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी करते हुए नजर आए हैं। वाल्मीकि समाज से हैं तो कितना क्या इस बार कांग्रेस के तरफ ही झुंझुनू की जनता का झुकाव रहता है या आज इस चुनावी मंच से बागडोर संभालते हुए झुंझुनू की सीट को जो आज संबोधित करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हैं, क्या इस बार मतदाताओं का मूड बनता है और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ पहुंचता है? भेंट करने के लिए श्रीमान बबलू जी चौधरी के नेतृत्व में वो भी मंच पर आ जाएं। बबलू जी चौधरी के नेतृत्व में श्रीमान प्रताप सिंह जी झाझड़िया, प्रदीप झाझड़िया, सुरेंद्र झाझड़िया, श्री मोहर सिंह जी झाझड़िया, आप सब लोग भी मंच पर पधारे। वाल्मीकि समाज द्वारा मूर्ति भेंट की जा रही है, सब लोग जोरदार तालियां बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बबलू चौधरी जी के नेतृत्व में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण जुड़ चुके हैं। कृष्ण से हम सवाल पूछे उसके पहले आपको मंच से बता देते हैं कि मंच में आप देखिए एक फोटो भी भेंट करके दिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और
स्वागत का सिलसिला चल रहा है। कृष्ण जरूर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। झुंझुनू की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है कृष्ण, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रही है, ओला परिवार की विरासत रही है, राजेंद्र गुढ़ा की एंट्री हो चुकी है, लेकिन आज झुंझुनू के इस चुनावी मंच से मुख्यमंत्री कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है और यहाँ से ओला परिवार का है वो दबदबा रहा है। यहाँ अब तक 17 चुनाव हुए हैं, जिनमें से 13 चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं एक चुनाव में निर्दलीय, तो 2 चुनाव में भाजपा ने और एक में जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर अभी जो निर्दलीय की वजह से स्थिति है वो त्रिकोणीय मुकाबले की होगी है। वहीं भाजपा लगातार यहाँ पर अपना चुनावी प्रचार है वो चरम पर है। यहाँ बड़े नेताओं के दौरे हैं वो लगातार हो रहे हैं। नामांकन सभा में सीएम भजन लाल शर्मा स्वयं यहाँ पर पहुंचे थे और उस दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ थे वो भी साथ थे। और आज जो भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू हैं उनके समर्थन में सीएम भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में ये चुनावी सभा आयोजित की जा रही है और यहाँ पर सीएम के पहुंचते ही भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने उनका साफा पहनाकर सम्मान किया है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ है उनका राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया ने है वो साफा पहनाकर सम्मान किया है। वहीं वाल्मीकि समाज की ओर से है वो महर्षि वाल्मीकि की जो फोटो है वो भेंट की गई है। वहीं जो अलग अलग संगठन है उनकी ओर से भी सीएम भजन लाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। इस कड़ी में व्यापार मंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले है जो अन्य संगठन है उनके द्वारा भी है वो फोटो और प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया है। ठीक है, स्वागत के बारे में आपने बताया, जरा ये बताइए क्या चुनावी मंच में जो बागडोर से भागते हुए सीएम खुद पहुंचे हैं, क्या इस चुनावी मंच से जो जीत का मंत्र फूका जाएगा, जनता का दिल क्या इस बार बदलने के मूड में है? जी, यहाँ पर नामांकन सभा के बाद से ही जो भाजपा है वो अपनी अलग रणनीति के तहत प्रचार कर रही है और भाजपा इस चुनाव में है और वो आगे दिख रही है क्योंकि यहाँ पर लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और चुनावी प्रचार है वो चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से अभी तक कोई बड़ी सभा नहीं हो पाई है, तो ऐसे में नामांकन सभा के बाद दूसरी भाजपा की बड़ी सभा है। तो ऐसे में भाजपा हर एंगल से और हर वर्ग को साधने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, उनका राजपूत समाज को लेकर दौरा हुआ था, तो गत दिनों ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा है उनका भी झुंझुनू दौरा हुआ था और लगातार बड़े नेताओं के दौरे हैं वो यहाँ पर हैं। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत हैं वो भी यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, हर वर्ग के साथ बैठक कर रहे हैं। खासकर यहाँ जो सैनी मतदाता हैं उनकी भी बड़ी संख्या है, तो उनको भी साधने को लेकर जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ प्रभारी लगाए गए प्रभारी जो सुमित गोदारा है वो भी लगातार अलग अलग तरीकों से बैठक लेते हुए, तो भाजपा है वो इस सीट पर अभी आगे दिखाई दे रही है और जो भी किसी भी एंगल हो उस एंगल से प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, बहुत